चलो सो एग्जाम्पल 7.5 देखते हैं। एग्जाम्पल 7.5 में क्या बोल रहे हैं, अ लाइट बल्ब एंड ओपन कॉइल इंडक्टर। इंडक्टर है और सिंपली एक बल्ब है। ओके तो ये हमारा इंडक्टर और ये हमारा बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है एंड एसी सोर्स थ्रू अ की शोन इन फिगर। तो एसी सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। द स्विच इज क्लोज्ड, थियोरेटिकली है क्या? अच्छा चलो, द स्विच इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज्ड है, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। इंडक्टर जो है उसके अंदर आयरन रॉड हम डाल रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। ओके सो वो डाल रहे हैं। द ग्लो ऑफ अ लाइट बल्ब क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज और से इज अनचेंज एज द आयरन रॉड इज इंसर्टेड। गिव योर आंसर विद द रीजन। सिंपली है क्या कि उसका अगर रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है वही देखना है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो करंट बढ़ जाएगा। सिंपल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना रेजिस्टेंस एंड करंट। तो इन शॉर्ट कोई बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट बढ़ जाएगा। डन? ओके तो वही चीज है, बस सिंपली एज द आयरन रॉड इज इंसर्टेड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल मैग्नेटाइजेस द आयरन, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। ऑब्वियसली अंदर तुम डालोगे तो इंडक्टर के अंदर हम डालेंगे, सॉलिनॉइड के जैसे ही वर्क करेगा। ओके तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, हेंस द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीज। तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंडक्टेंस L जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ कंसिक्वेंटली द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस। इंडक्टेंस इंक्रीज हुआ तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इंक्रीज हो गया। L इंक्रीज हुआ तो XL भी इंक्रीज ही होगा, क्योंकि दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा L। अब XL क्या है हमारा, ओमेगा L। तो अगर हमारा XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L है, सो अगर L इंक्रीज हो गया तो XL भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज ही हो गया। और अगर XL इंक्रीज हो गया तो करंट क्या होगा, डिक्रीज। अच्छा इनवर्सली है ना दोनों। ओके XL देखो, XL XC R ये सब कुछ एक ही टर्मिनोलॉजी है, रेजिस्टेंस ही शो करता है। ये प्योरली रेजिस्टर वाले में रेजिस्टेंस शो करता है, ये कैपेसिटर वाले में रेजिस्टेंस शो करता है, और ये कहाँ गया, एक XL है सपोज, तो एक इंडक्टर वाले में रेजिस्टेंस शो करता है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड ही करंट को अपोज करने का काम ही करते हैं ये तीनों के तीनों। डन? ओके सो अब बोला गया है यस कि भाई L इंक्रीज होगा, XL भी इंक्रीज होगा। XL इंक्रीज हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ओके सो इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस, consequently the inductive reactance of the coil increases. As a result, a large fraction of the applied voltage appears across the inductor, leaving less voltage across the bulb, and therefore the glow of the light bulb decreases. Done? ओके हमने तो सिंपली करंट से ही बोल दिया, वो इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा, और करंट डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ग्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डन? सिंपल था, कुछ भी नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना ही बोलना है रीजन में कि ये हमें पता है। पहले ये लिख दो, क्या लिखोगे, से XL is equals to omega L. If we insert a iron rod into an inductor, okay, then it will generate magnetic field. Therefore, the inductor will increase. तो L will increase. अगर L increase होगा तो XL will increase. XL increase होगा तो XL is inversely proportional to with the current. ये increase हुआ तो ये क्या हो जाएगा, decrease। और अगर current decrease हुआ तो बल्ब क्या करेगा, less glow करेगा। सिंपल। इसी में थोड़ा एडिशनल पुट कर दे, AC में होगा तो क्या होगा, सॉरी DC होगा तो क्या होगा, थोड़ा सोच के। अभी जो बोला हमने न्यूमेरिकल में इससे पहले डिट्टो वैसा नहीं होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। DC है तो क्या होगा, यही सर्किट में AC सोर्स की जगह DC, इन्होंने बोला है क्या ऐसा, नहीं इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर DC है तो क्या होगा, देखो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि अगर DC है और कैपेसिटर है तो करंट पास होने वाला नहीं है, तो वो तो बात है ही। ओके लेकिन अगर DC सोर्स है तो ये इंडक्टर है। अभी DC सोर्स में इंडक्टर है तो वो तो रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला है, तो वो तो सिंपली एक वायर के जैसे काम करेगा।
ऐसे ये वायर को ऐसे सीधे की जगह तुमने मोड़ दिया है, तो डीसी में तो इंडक्टर एक वायर के जैसे काम करेगा, सिर्फ सिंपली वर्क एज अ सिंगल प्लेन वायर। ओके, तो कुछ फर्क पड़ मतलब जो अभी अगर डीसी सोर्स से कनेक्टेड है डायरेक्टली बल्ब, ओके, तो कितना ज्यादा वोल्टेज तुमने प्रोवाइड कर दिया, वो तो डिपेंड है कि कितना ज्यादा वोल्टेज। अगर ऐसे घर वाला 220 वोल्ट प्रोवाइड कर दिया तो फट जाएगा बल्ब, फट ही जाएगा, रियलिटी में फट जाएगा। इसीलिए तो हमारा तो एसी है, लेकिन डीसी में इतना ज्यादा 220 वोल्ट तुमने बल्ब में दे दिया तो वो तो फट जाएगा। ओके, उसकी कैपेसिटी होती है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता, ले सकता है, लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंगली करंट भी होना चाहिए। ओके, करंट की कैपेसिटी भी उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। सो ये तो हमारा 220, उसके देखो सारे बल्ब और सारे इक्विपमेंट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतना एम्पियर है, इतने वोल्टेज है, लिखा हुआ होता है। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर डीसी होगा तो ये तो एक इंडक्टर, एक सिंपल वायर के जैसे वर्क करेगा। ओके, अभी तुम उसमें आयरन रॉड डालो या उसमें से निकालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वायर के अंदर तुम आयरन रॉड डालोगे ना डालोगे, अगेन थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड अगेन जनरेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से जब करंट पास होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होती है, लेकिन उतनी नहीं होगी जैसे कि इंडक्टर के अंदर कोई एक आयरन रॉड डालने से हो रही है। इट वर्क्स एज अ सोलेनॉइड, यहाँ पे ऐसे थोड़ी सोलेनॉइड की जैसे वर्क कर रहा है, डीसी में ऐसे वर्क नहीं करता। अंडरस्टूड? तो डीसी सोर्स होगा, ये तो क्वेश्चन पूछा जाए तो, अदरवाइज न्यूमेरिकल तो हमारा कंप्लीट हो जाए। सो अगर एसी है तो क्या हो गया, हमें पता चल गया कि भाई अगर ऐसे आयरन रॉड डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, इंडक्टेंस बढ़ा, इंडक्टेंस बढ़ा तो हमारा एक्सेल बढ़ा, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ने से करंट कम पास होगा, और अगर करंट कम पास हुआ तो क्या होगा, हमारा बल्ब का ग्लो डिक्रीज हो जाएगा। डन? ओके, ये तो हमने बोल दिया। एडिशनली अगर डीसी सोर्स हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंडरस्टूड? पक्का?